मुस्लिम पर्सनल लॉ को चुनौती देकर और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन होने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 पास करके भले ही मुस्लिम महिलाओं पर ट्रिपल तलाक के तहत होने वाले अत्याचार को रोकने का प्रयास किया हो, लेकिन आज भी इसके जमीनी हकीकत भयावह है। आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने पतियों द्वारा मात्र 3 शब्दों से ही पूरी जिंदगी बर्बाद किए जाने का दंश झेल रही हैं। मामला थाना तंबौर इलाके की निवासी हिना फातिमा का है। पीड़िता के अनुसार उसका निकाह 2012 में इलाके के काजी टोला निवासी मोहम्मद नजीब पुत्र मुफ्ती अब्दुल अजीज के साथ हुआ था। निकाह के बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा मेहर के लालच में मारने पीटने की घटनाएं प्रारंभ हो गयी। पीड़िता ने सहन शक्ति दिखाते हुए इस धैर्य के साथ रिश्ते को कायम रखा कि वक्त बदलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान पीड़िता ने 2 बच्चों मोहम्मद हसन व हफ्सा को जन्म भी दे दिया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो उसके हालात। आखिर में पति मोहम्मद नजीब द्वारा मात्र 3 शब्दों में ही उसकी आगे की जिंदगी की बर्बादी लिख दी गई और उसके सारे अधिकार छीनते हुए दोनों बच्चों के साथ उसे घर से निकाल दिया गया। अपनी उजड़ चुकी दुनिया का गम और हाथों में 2 मासूमों का हाथ पकड़े हिना न्याय के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग, जिलाधिकारी, थाना प्रभारी तंबौर समेत न जाने कितनी चौखटों का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नसीब नहीं हुआ। एक तरफ ट्रिपल तलाक के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान कराने वाली सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ बेफिक्र पति ने दूसरा निकाह भी रचा लिया है। अपने साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आई इंडिया से बात करते हुए पीड़िता ने शासन से लेकर प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना फातिमा। मेरी शादी 5 नवंबर 2012 में मोहम्मद नजीब पुत्र मुफ्ती अब्दुल अजीज निवासी मोहल्ला काजी टोला कस्बा तंबौर जिला सीतापुर के साथ हुई। मेरी शादी में मेरे माँ बाप ने काफ़ी दान दहेज, रुपए पैसे, सोना चांदी और काफ़ी बढ़ चढ़कर मेरे ससुराल वालों की खातिरदारी की, लेकिन इसके बावजूद मेरे ससुराल वालों ने शादी के दूसरे दिन खातिरदारी को लेकर के, दहेज को लेकर के काफ़ी बवाल किए, काफ़ी गाली गलौज, ताना, बेइज्जती की मेरे माँ बाप की। लेकिन मेरे माँ बाप सब कुछ सहते रहे, ये सोचकर कि मेरी बेटी का घर ना बर्बाद होने पाए। मैं भी सब कुछ सहते हुए अपने ससुराल वालों का जुल्म उत्पीड़न सब बर्दाश्त करती रही और उनको खुश रखती रही। इसी बीच मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे पति का उत्पीड़न बढ़ता ही चला गया। आए दिन मुझे मारना पीटना, ताने देना लगा ही रहता था। इसके बावजूद 12 जून 2018 को मेरे पति ने मुझे डंडों से मारा, पीटा, मुझे धमकी दी कि अगर तू रही तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा और जान से मार दूँगा, तू अपने घर जा। मैं जब आने के लिए तैयार ही ना थी, मैं किसी भी कीमत पे मायके नहीं रहना चाहती थी। उसके बाद मेरे ससुर मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि अगर तू नहीं गई तो वो तुझे तलाक दे देगा और तू जा, अगर नहीं गई तो अभी तुझे तलाक देगा वो, और तू जा, मैं तुझे मंगवा लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। उन्होंने ज़बरन मुझे मौलाना मुहीब के साथ, मेरे देवर के साथ मुझे मेरे मायके भेज दिया और मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैं इंतज़ार करते थक गई, फिर उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के कई बार ससुराल गई, लेकिन बार बार मुझे धमकी देना, मारना पीटना, डरा धमकाकर भगाया जाता रहा। जब मैंने ज़िद की कि मैं यहीं रहूँगी, उसके बाद मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे में ताला लगा दिया और मुझे ज़बरन घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं अपने मायके चली आई। इस बीच 29 मार्च 2019 को मेरे घर एक पंचायत रखी गई, जिसमें 8 से 10 लोग मेरे ससुराल वाले यहाँ मेरे मायके गोंडा आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ भी डिमांड की, 5 लाख रुपए मांगे और कहा कि
अगर नहीं दिए तो अभी तलाक दे दूँगा, और 3 तलाक दे करके यहाँ से चले गए। मेरे ससुर मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब का 2 मदरसे चल रहे हैं सीतापुर तंबौर में, जिसमें पहला मदरसा मदरसा अल महदुल इस्लामिया रियाजुल उलूम, दूसरा मदरसा मदरसा अजीजिया नूरुल उलूम, जिसमें मैं और मेरे शौहर आधुनिक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, जिसमें प्रबंधक मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब हैं। 12 जून 2018 को मुझे मेरे ससुराल से मायके भेजने के बाद 1 साल तक मेरे फर्जी हस्ताक्षर बना करके प्रबंधक और प्रिंसिपल ने फर्जी वेतन मंगाते रहे मेरे अकाउंट में, और मेरे पति द्वारा उसे निकाला जाता रहा बाय ATM। जब मुझे इस बारे में जानकारी हुई तब मैंने एक प्रार्थना पत्र थाना तंबौर में दिया और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिया, जिस पे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबंधक मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब का कहना है कि 1 जुलाई 2018 से मैं वहाँ उपस्थित नहीं रही। अगर मैं उपस्थित नहीं थी तो किस बेसिस पे मेरे वहाँ फर्जी हस्ताक्षर बना करके मेरे अकाउंट में सरकारी वेतन मंगाया जाता रहा और पति द्वारा निकाला जाता रहा। मुफ्ती अब्दुल अजीज़ जो एक मुफ्ती हैं, उन्होंने हराम का खाना है और हराम का करना है। पहले तो मुझे ज़बरन वहाँ भगाया और उसके साथ साथ फ्रॉड भी करते रहे, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब तक। मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए हर हाल में हर कीमत पे अपने ससुराल में रहना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुर ने और मेरे शौहर ने मुझे किसी भी कीमत पर वहाँ रहने मंजूर नहीं किया और मुझे वहाँ से भगा दिया। तब मैंने कानून का सहारा लिया और आज तक मैं दर दर की ठोकरी खाती रही, लेकिन मुझे न्याय न मिला। इस कानून के चलते हुए भी मेरे शौहर ने 17 जून 2020 को दूसरी शादी कर ली। मैंने अपनी बात ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी तक पहुंचाई, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो हमारा साथ देंगी और जालिमों को सज़ा दिलवाकर वो हमें हमारे बच्चों को न्याय दिलाएंगी। उन्होंने हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री दिल्ली भारत सरकार तक पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि शाइस्ता जी मुझे न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी तक पहुँचाई। शुक्रिया। आई इंडिया के लिए तंबौर से सलिल श्रीवास्तव के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।